दोस्तों, आज मेरे पास एक कथा और है और ये कथा है सुख सागर से ही। और मैं सीधा कथा पे आता हूँ और कथा बड़ी रोचक है, आप इसे ध्यान से सुने। कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में एक स्त्री थी और स्त्री का नाम था धुंधली और उसी के ही पति का नाम था आत्मदेव। और दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी थी, उसी नदी के किनारे जो है इनका घर था। और इन दोनों में दुख की बात ये थी कि इनके कोई संतान नहीं थी, जबकि दोनों बूढ़े हो चुके थे। लेकिन आत्मदेव ने आशा नहीं छोड़ी थी और उसे विश्वास था कि मुझे संतान ज़रूर होगी। तो उसने व्रत और नियम करने शुरू कर दिए बड़ी कठोरता से। और कई वर्षों तक व्रत करने के बाद जब फिर भी संतान नहीं हुई तो निराश होकर शरीर त्यागने की इच्छा से जो है वन में चला गया, घर छोड़कर। और काफ़ी दूर तक चलता रहा। चलते चलते जब दोपहर हो गई चलता ही रहा तो उसे प्यास लगी और रास्ते में सरोवर आया और सरोवर के किनारे ही उसने जो है पानी पिया और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और सोचने लगा कि भाई अपने शरीर का त्याग कैसे करूं, अपनी पत्नी को अकेला कैसे छोड़ दूं। जबकि धुंधली जो थी वो अपनी पति की कद्र बिल्कुल भी नहीं करती थी, उसे गालियां देती थी, उस पर हाथ भी उठा देती थी, उसे बुरा भला सारा दिन उसको कोसती रहती थी। तो जब वो सरोवर के किनारे ये विचार कर ही रहा था तो वहाँ से एक महात्मा गुजरे और वो महात्मा भी भगवान हरि यानी भगवान विष्णु की इच्छा से ही वहाँ आए थे। और उस महात्मा ने जो है आत्मदेव से पूछा कि तुम चिंतित लग रहे हो बड़े, तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। तब आत्मदेव उस महात्मा से बोला कि मैं वृद्धावस्था को भी पार करने वाला हूँ और मृत्यु निकट आने वाली है, तो भी इस चिंता के साथ ही मर जाऊंगा कि मेरे बाद जो है मेरा घर बार कौन संभालेगा, मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जबकि मैं बहुत बड़ा धनवान नहीं हूँ। फिर भी इस संसार में जिसके पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे ऐसे कह के वो रोने लग पड़ता है। वो महात्मा जो है वो आत्मदेव की रेखा देखते हैं, मस्तक की रेखा, और कहते हैं कि भाई तुम्हारे नसीब में जो है पुत्र नहीं है, तो तुम पुत्र जो है उसकी भावना छोड़ के भगवान हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाओ, सत्संग किया करो, तो तुम्हारे मन को बड़ा सुकून मिलेगा। तुम्हारे पुत्र है ही नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा, तो पुत्र की अभिलाषा छोड़ दो। लेकिन आत्मदेव जो है वो जिद करने लगा कि नहीं, मुझे तो संतान चाहिए, अगर आप मुझे संतान दे सकते हैं तो बोलिए। तब महात्मा उसको एक बार और समझाते हैं कि मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ और एक उदाहरण भी देता हूँ कि एक राजा था चित्रकेतु। चित्रकेतु की भी कोई संतान नहीं थी और उसने सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए 10,000 स्त्रियों से विवाह किए थे, यानी टोटल 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उसको संतान नहीं हुई। तो अंत में जो है उसने वन में जाके जो है श्री हरि का जाप किया और भगवान को पा लिया। वही चीज़ें मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान है ही नहीं, तो तुम क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। लेकिन फिर भी आत्मदेव जो है वो अपनी जिद पे अड़ा रहा और कहने लगा कि मुझे तो संतान चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, कोई उपाय बताइए, मैं करूँगा उसको, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से चले जाइए, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब जो महात्मा जो है कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक संतान देने का प्रयत्न करता हूँ। वो एक फल उसको देते हैं, किसको, आत्मदेव को, कि ये फल लो और उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अब वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो फल लेकर घर आ गया और घर आते ही बड़ी खुशी के साथ जो है धुंधली को फल देते हुए बोला कि एक महात्मा मिले थे, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ये फल दिया है और तुम इसको खा लेना और तुम गर्भवती हो जाओगी। अब यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है कि धुंधली जो है वो चाहती ही नहीं थी कि मेरे कोई संतान हो। क्यों नहीं चाहती थी कि संतान होगी, जब संतान पैदा हो रही होती है तो बड़ा कष्ट होता है, और जब संतान हो रही होगी तो कष्ट तो होगा ही होगा, और जब वो पैदा हो जाएगी, जन्म ले लेगी, तो मैं अपनी सहेलियों से नहीं मिल पाऊंगी, मैं घूम फिर नहीं पाऊंगी, उसको पालन पोषण करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरी सारी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस डर से जो है वो संतान चाहती ही नहीं थी, और कि भाई प्रसव के समय जो है पीड़ा जो होती है वो पीड़ा झेलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वो फल खाया ही नहीं। अब ये सारी बातें वो सोच ही रही थी कि एक सहेली उसके घर पे आई और धुंधली ने जो है अपनी सहेली से सारा वृतांत सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे मैं संतान नहीं चाहती हूँ। तो उसकी सहेली ने उसको सलाह दी
कि तू अगर ये सब चाहती है, संतान नहीं चाहती, तो इस फल को कहीं छुपा दे, क्योंकि अगर तेरे पति को पता चल गया तो वो तुझ पे बड़े रुष्ट होंगे, है ना। हो सकता है तो वो तेरा त्याग कर दें। जबकि वो तो अपने पति से खुश ही नहीं थी फिर भी, लेकिन फिर भी वो अपनी सहेली का कहना मानते हुए उस फल को कहीं छुपा देती है। और कुछ समय के बाद धुंधली जो है, उसकी एक बहन होती है, वो बहन उसके घर आती है उससे मिलने के लिए। और धुंधली जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, चिंता में डूबी हुई। तब उसकी बहन पूछती है कि तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है और बड़ी निराश सी लग रही है, उदास सी लग रही है, क्या हुआ। तब धुंधली उसको बताती है सारा वृतांत कि ऐसे ऐसे एक महात्मा ने इनको फल दिया था और मैं नहीं चाहती कि मेरे संतान हो, मैं कोई पीड़ा नहीं झेलना चाहती, और मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया है कि मैंने वो फल खा लिया है, जबकि वो फल मैंने कहीं छुपा के रखा हुआ है। ऐसा वो सारी बातें अपनी बहन को बता देती है। अब इसके बाद उसकी बहन जो है वो गर्भवती होती है। अब उसकी बहन उसको एक रास्ता बताती है कि तू चिंता न कर, इसका उपाय जो है मैं तुझे बतला देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा जो है मैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग जो है वो लंबा हो जाता है, तो मैं आपको ज़्यादा लंबे ब्लॉग में डाल के आपको पकाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कथाएं, ये धर्म ग्रंथ और ये उपनिषद, पुराण, भागवत गीता या रामचरितमानस से सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग रखूँगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, आपका समय बड़ा कीमती है। तो ये कथा यहीं पे विराम में आती है, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा धुंधली और आत्मदेव कथा पार्ट 2। ये रहा पार्ट 1, ठीक है। तो हम पार्ट 2 में दोबारा मिलेंगे कि उसके बाद धुंधली की बहन ने उसको ऐसा क्या मंत्र दिया या ऐसा क्या टोटका बतलाया जिससे कि सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।